दोस्तों आज हम इंडिया के स्थिति एंड विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखो, ये अपनी ग्लोब, ये पृथ्वी हैं और इस पे अपने इंडिया की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो पहले तो आपको पृथ्वी के बारे में सभी डिटेल पता होना चाहिए। ये पृथ्वी और जो ये लाइनें दिख रही ना, ये इधर से इधर मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ ये जो लाइन जा रही है ना, इसे क्या कहते हैं अपन, अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो खड़ी लाइन दिख रही है ना आपको, इसको हम देशांतर बोलते हैं। तो अक्षांश के द्वारा तो हम जलवायु कटिबंध का निर्धारण करते हैं और देशांतरों के द्वारा अपन समय की गणना करते हैं। और इस पूरे जाल को क्या कहते हैं, भूग्रिड या जाल कहते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये वाला हिस्सा है ना पृथ्वी का, इसे पूर्वी गोलार्ध के नाम जानते हैं। और ये पश्चिमी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अपन इंडिया की स्थिति क्या करते हैं, तो हमारा इंडिया है ना, मतलब 0 डिग्री तो मतलब लगभग अपन को इधर 8 के समथिंग चलना है। मतलब स्थलीय सीमा की लगभग, स्थलीय सीमा तो 8 है, मतलब इसकी भूमि वाली सीमा 8 4 के है ना। तो 8 4 से 37 6 मिनट है ना। तो ये ऊपर वाला 37 6 मिनट यहाँ दिखेगा नहीं, तो यहाँ चित्र बिगड़ जाएगा, तो हम अलग से समझा देंगे इसको, ठीक है ना। और ये वाला ऐसा है 68 से 68 डिग्री 7 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट वाला। तो ये विस्तार हैं अपने इंडिया का। तो लगभग अपना इंडिया इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पूरा अपना इंडिया ये दिख रहा है ना जो। तो अब इसको मैं अलग से पॉइंटों में समझाता हूँ। यहाँ पर अपने जो काम की बातें हैं ना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन पहले चर्चा करते हैं कि इंडिया की स्थिति, सर्वप्रथम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे अपन। भारत दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश है। पहला टॉपिक है अपना, मतलब पहली लाइन है, भारत दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख देश है, ठीक है ना। जो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है और कौन से गोलार्ध में से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो भी चित्र भी पहले ही बनाने पड़ते हैं, वरना अब आपके लिए धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड लगवाया जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें पहले तो इसको। और सेकंड पॉइंट है, एक बार में मैं आपको मैप पे समझाता हूँ थोड़ा, फिर सेकंड पॉइंट समझेंगे इसका, ठीक है ना। पहले तो ये लाइन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध वाला, कि भारत एशिया के कौन से, मतलब किस तरफ स्थित हो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अपन अब मैप समझाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मैप पे थोड़ा समझते हैं अपन इसके पॉइंटों के बारे में। ये इंडिया का मैप है ना, तो मतलब विस्तार देखते हैं, पहले नीचे से देखते हैं अपन दक्षिण वाला। तो ये इंडिया का
मतलब स्थलीय सीमा, मतलब इंडिया की जो भूमि वाली सीमा है ना, उस पे इसका मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी पर स्थित तमिलनाडु में स्थित है। मतलब ये पॉइंट है ना, यहाँ से अपने इंडिया का विस्तार, और 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश से है ना। अब ये तो मतलब स्थलीय सीमा होगी, मतलब भूमि वाली सीमा है ना इसका। तो यहाँ वाला पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, और ऊपर है इंदिरा पॉइंट लद्दाख में, उत्तर में है, मतलब है ना। तो इंडिया का मतलब अक्षांश विस्तार पूछे ना आपसे ना, इस मतलब स्थलीय, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, है ना। और मतलब इंडिया की मतलब तटीय सीमा मतलब से पूछे ना, तो मतलब इसका विस्तार है फिर 6 डिग्री 45 मिनट से, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ से, तो इसके अलग नाम इंदिरा पॉइंट के देख अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लीचिंग पॉइंट, है ना। ये इंदिरा पॉइंट है 2004 में आने वाली सुनामी के कारण लगभग जलमग्न हो गया। मतलब 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उसमें ये जलमग्न हो गया पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है ना, या इंदिरा पॉइंट। तो अपने इंडिया का ही हिस्सा है, मतलब एक ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है ना, वो नीचे से अपन मतलब मैं बता रहा था आपको मैप, छोटे मैप में, तो वहाँ से मतलब इसकी डिस्टेंस है अपनी जो तमिलनाडु कन्याकुमारी की डिस्टेंस है 876 किलोमीटर। और ये पूरी जो इनके मध्य की दूरी है ना, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट की मध्य की दूरी, ये है अपनी क्या नाम है ना, 1400 नहीं 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। और अब इधर वाले पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम। इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है इंडिया का, पश्चिम से पूरब की ओर, तो अपन इसे पढ़ते पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। इसे उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और इधर इधर देशांतर बोलते हैं, ठीक है ना। इधर वाली लेंथ पे देशांतर लेते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है, आप वहाँ ऑप्शन में बहुत ही गलत करवाते हैं। ये इधर से इनके मध्य डिस्टेंस 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ है, तो गौर माता गुजरात, ठीक है ना, गौर माता गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, गौर माता या गोहार माता, ठीक है ना, जो भी आप बोलो, की भी तू अरुणाचल प्रदेश से। तो एक और यहाँ से बहुत अच्छा फैक्ट निकलता है, सर्वप्रथम सूर्य उदय अपने अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में कहाँ, गौर माता गुजरात में। और सर्वप्रथम सूर्य अस्त भी यहीं होता है, और यहाँ पर सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है, ठीक है ना। तो अपन अब इसे पॉइंटों के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंटों के रूप में लिखते हैं अब इसे। मैं बता रहा था ना आपको छोटे नक्शे में, ये वाली रेखाएं नहीं, भूमध्य मध्य रेखाएं, ये इनके मध्य की डिस्टेंस 876 किलोमीटर है ना। तो अपन इसे पॉइंटर के रूप में लिखते हैं अब। अक्षांश विस्तार लिखते हैं पहले तो, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अड़सठ डिग्री 7 मिनट सॉरी, देशांतर विस्तार लिखा मैं गया। अक्षांश विस्तार लिखते हैं अपन पहले यहाँ। तो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। ये तो मतलब इंडिया की बाउंड्री है ना, स्थलीय सीमा वहाँ से है। अगर स्थलीय सीमा नहीं दे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश
टू, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। यहाँ से गाइस एक और मतलब फ्रेंड एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या नाम है ना, इन दोनों का अंतर मतलब कितना है। तो मतलब 37 डिग्री यहाँ से माइनस कर लेंगे अपन, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ है यहाँ से इधर 1 डिग्री लेंगे तो 66 हो जाएगा। 66 में 45 के तो एक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनके मध्य का मतलब जो गैप है ना वो लगभग कितना है। तो ये 30 डिग्री के समथिंग में अपना इंडिया है, और ये देशांतर विस्तार में भी लगभग कितना ही है। तो अब देशांतर देखते हैं अपन, देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार देखते हैं अपन अब। देशांतर विस्तार है देशांतर विस्तार है, थोड़ा ये पत्तों में दिक्कत आती है लिखने में गाइस। तो अब बता रहे हैं देशांतर विस्तार बता रहे हैं आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, टू 97 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। तो मतलब है ना 8 डिग्री टू 37, यहाँ से भी ज़्यादा मैक्सिमम ये बाउंड्री पूछता है कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है भारत का। तो मतलब 37 डिग्री 6 मिनट ऐसे ऑप्शन में देता है। तो मतलब आप जैसे भी सवाल दे वैसे आंसर देना है ना। तो मतलब यहाँ से वैसे पूछता है कि मैक्सिमम बाउंड्री कितनी है, मतलब इधर पूर्व में मैक्सिमम बाउंड्री कितनी है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ऐसे बताएं। और इनका भी लगभग अंतर है ना, देखो आप भी मतलब 28 68 से घटाओगे ना तो इसका लगभग अंतर वो 30 के समथिंग मिलेगा। तो मतलब इंडिया का लगभग विस्तार 30 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है, ठीक है ना। और इसी कारण मतलब 30 डिग्री विस्तार होने के कारण मतलब इंडिया के समय का अंतर है लगभग 2 आवर के समथिंग इनका अंतर है। ये विस्तार तो मैंने लिख दिया फ्रेंड, और इस वीडियो में था क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी और आपको ये थोड़े पॉइंट भी याद रखने हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं कि मतलब ये देखो आपको इधर ही पॉइंट भी याद रखने हैं। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ मतलब भारत का विस्तार गौर माता गुजरात, ठीक है ना। यहाँ से किबुतु अरुणाचल प्रदेश, ये पॉइंट, और ये इंदिरा कोल लद्दाख से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। तो मैं लिख ही देता हूँ आपको इधर पॉइंट बना के। वीडियो बड़ी जाए कोई नहीं दोस्तों, आपके लिए इतनी तो सही है। थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि इंडिया की उत्तर से दक्षिण की दूरी ये कितनी है। ये बहुत एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो डिस्टेंस है ना ये है 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्व मतलब पश्चिमी पॉइंट है, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो 68 डिग्री वाला पॉइंट है ना ये कहाँ है, गुहार
माता या गोहर मोता, ठीक है ना। गोहर मोता गुजरात। और ये वाला पॉइंट है ना किबुतु, किबुतु ये किबुतु की बीथू भी बोलते हैं इसे, की बी थू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कौन 8 डिग्री वाला है कहाँ? कन्याकुमारी। हाँ ये सही रहेगा फ्रेंड, क्योंकि समझ में भी आ जाएगा ना आपको। ये कहाँ है? तमिलनाडु। और यहाँ ये वाला कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नहीं है गाइस, ये इंदिरा कॉल है। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे भी कन्फ्यूजन रहता है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख, ठीक है ना। अब हाँ, अब तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट है ना जो ये 6 डिग्री वाला, ये कौन कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। अब तो याद रह जाएगा। अब बहुत ही बढ़िया विस्तार के साथ, थोड़ा फ्रेंड्स इसमें थोड़ा ऐसे ही हो गया है काटापासी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि नोट्स तो आप कहाँ से मिल जाएंगे। तो एक बार फिर रिविजन करते हैं आप इसके इस क्लास का, ठीक है ना। ये है ग्लोब। ग्लोब में अपने इंडिया की स्थिति है कौन सी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। दक्षिण एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है भारत। और इसका विस्तार है, मतलब इंडिया का विस्तार स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मतलब जो अंडमान निकोबार इंडिया की स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट बताई दी थी मैंने आपको, तो और इंडिया की उत्तर से इसमें डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। ये अपना पूरा इंडिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन क्लासेज को फॉलो करें।